ओम शांति। चंद्रहास दादाजी, आज हम आपको उन महान आत्माओं की थोड़ी महानताएं सुना रहे हैं जिन्होंने भगवान के आने पर अपना सर्वस्व बलिहार कर दिया। चंद्रहास दादा छोटे बच्चे ही थे, 12 वर्ष के। शिव बाबा आए हैदराबाद सिंध में। आकर्षण होने लगा उन आत्माओं को जो देव कुल की महान आत्माएं थी, और वे भागने लगे बाबा की ओर। ये ब्रह्मा बाबा का अपना चमत्कार नहीं था, ये शिव बाबा का आकर्षण था। तो चंद्रहास भाई भी 12 वर्ष की आयु में पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाबा के पास आ गए। बाबा के थोड़े दूर के लौकिक संबंध में भी थे। पढ़ाई बाकी यहाँ की, बहुत फेथफुल रहे बाबा के साथ, सेवाओं में अपने को समर्पित कर दिया। सेवाओं को पूर्ण करना विशेष ध्येय बना लिया। 14 वर्ष हैदराबाद और फिर कराची में बाबा और मामा के साथ अच्छी तपस्या करते हुए जीवन व्यतीत किया। ये ऐसी महान आत्माएं हैं जो संसार के आकर्षणों से मुक्त रहकर पवित्रता को जिन्होंने अपना श्रृंगार बना लिया, पवित्रता को स्वीकार कर लिया। सोचने की बात है, कलयुग में, वो भी सिंध में, ब्रह्मचर्य की ओर आकर्षण हो जाए, ये परमात्म शक्ति का ही चमत्कार था। और दौड़े चले आए, कोई रोक नहीं पाया। नहीं तो छोटे बच्चों को कौन आने देता है। परिवार वाले भी आ गए, सब सहयोगी हो गए, सबने कहा तुम यहीं रहो। 14 वर्ष वहां की साधनाएं पूर्ण करके जब ये महान यज्ञ आबू में आ गया तो बाबा के बहुत समीप रहे। बहुत फेथफुल होने के कारण बाबा ने उनको अपनी व्यक्तिगत सेवा में भी रख लिया था, क्योंकि बाबा की आयु तो बढ़ती जा रही थी, 75-80 वर्ष, और आबू की ठंडी बहुत ज़्यादा थी। इन सबको ऐसी ठंडी में रहने का कोई भी अनुभव नहीं था। तो बाबा को भी शारीरिक तकलीफें थोड़ी बहुत होने लगी। हालांकि बाबा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग थे, छोटी मोटी चीज़ों की तो परवाह ही नहीं करते थे। तो चंद्रहास बाबू उनकी सेवा में रहे, बहुत प्यार से बाबा की संभाल करते थे। हर तरह का ध्यान रखना बाबा का, चाहे कभी मालिश करनी हो, सेविंग करनी हो बाबा की, और पर्सनल कार्य भोजन आदि का इंतजाम कराना हो, ये उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली थी। और ऐसा करते थे कि बाबा को कभी भी उनकी सेवाओं से कोई शिकायत न हो। पांडव भवन में आ गए, बाबा के महावाक्य डेली चला करते थे। भारत में अनेक जगह सेवा केंद्र खुल गए। पांडव भवन छोटा ही था। 2 विशेष कार्यों की जिम्मेदारी बाबा ने चंद्रहास भाई को दे दी। सभी लोग उनको प्यार से चंद्रहास बाबूजी कहते थे, फिर बाबूजी कहते थे। एक जिम्मेदारी थी, उन दिनों टेप रिकॉर्डर की नई मशीनें इतनी बड़ी, 1.25 फुट की जितनी होती होगी, निकली थी। टेप भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, 2, उनको संभालना, उनको चलाना, उनको ऑपरेट करना, ये काम बाबा ने चंद्रहास बाबू को दे दिया था। एक ही टेप मशीन थी बस। मुरली जो बाबा की रोज चलती थी, अर्थात जो महावाक्य उच्चारण होते थे, उसको रिकॉर्ड करना, उन दिनों साधन नहीं थे।
कि बहुत सेंसिटिव अच्छे माइक लग जाएं, बाबा की आवाज़ बहुत क्लियर हो, माइक्रोफोन भी अच्छे नहीं होते थे, लेकिन बहुत ही समझदारी पूर्वक उन्होंने ये कार्य चालू रखा। और फिर टेप रिकॉर्डर में टेप होने के बाद, मूल्य रिकॉर्ड होने के बाद उसकी कॉपी करके अनेक जगह भेजते भी थे, क्योंकि बहनें जो बाबा को छोड़कर सेवाओं पर गई थी, वो बाबा की आवाज़ में ही वो ईश्वरीय महावाक्य सुनना चाहती थी। तो ये भी उनकी सेवा बहुत बड़ी थी और लंबे समय तक चलती रही। मुरली से पहले जो गीत बजते थे वो भी वही सेलेक्ट करते थे और वही बजाया करते थे, तो बाबा के बहुत समीप रहे। दूसरा कार्य बाबा ने उनको दे दिया था कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि यज्ञ में अब यज्ञ बढ़ने लगा था, बाहर की आत्माएं भी, मनुष्य भाई बहनें भी आने लगे थे यहाँ। एकोमोडेशन तो बहुत कम था, तो कभी 2 रूम बने, कभी 3 रूम बने। ये कंस्ट्रक्शन का कार्य भी चलने लगा। पहाड़ियाँ हैं तो सहज नहीं होता था कंस्ट्रक्शन का काम। तो चंद्रहास बाबू को ये काम दिया, और देखो एक ऐसी बुद्धि उनको मिल गई कि प्लानिंग भी वो स्वयं करने लगे, नक्शे भी स्वयं बनाने लगे, मजदूर मिस्त्रियों का ध्यान भी स्वयं रखते थे और मकान बनवाने में निपुण हो गए। तो हम सभी उन्हें प्यार से ईश्वरीय यज्ञ का इंजीनियर भी कहते थे। कहते थे बाबूजी आप तो बहुत मेहनत करते हो, बड़े भारी काम, बड़े काम आपने अपनी जिम्मेदारी पर पूर्ण किए हैं। लेकिन इन कामों के साथ उनके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता थी, और वो थी इकोनॉमी का संस्कार, कम खर्च करना। अपने लिए तो जैसे कुछ खर्च किया ही नहीं। बाबा ने इन सब को ऐसी साधनाएं कराई कि अपने लिए कुछ नहीं, संपूर्ण त्याग, तपस्या, सेवा में जीवन लगा दिया। तो अपने लिए कोई अलग से रूम भी नहीं बनाया, सबके साथ रहते थे। और हम जब यज्ञ में आए तो हमारे बड़े भाई होने के कारण हमें प्यार भी देते थे, अच्छे शब्द भी बोलते थे, हमारी कोई बात सुनते भी थे। कई बार हमें उनके साथ एक ड्यूटी पे रहना पड़ा यज्ञ में। रात को 11 बजे से और 3 बजे तक सिक्योरिटी ड्यूटी रहती थी 2-2 भाइयों की। तो कई बार उनकी भी ड्यूटी लग जाती थी, जब कोई नहीं है, कोई एब्सेंट हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो वो खुद आ जाते थे। तो मैं भी उनके साथ ये ड्यूटी दी, पहरे की ड्यूटी कहते थे इसे सिंपल भाषा में। 2-2 घंटे, 11 से 1, 1 से 3। तो बड़ा मज़ा आता था। बाबा की कहानियाँ सुनाते थे। यज्ञ जब शुरू हुआ तब की कहानियाँ हमें सुनाया करते थे। हमारे 2 घंटे बड़े आराम से फर्स्ट क्लास स्थिति में बीत जाते थे, नशा चढ़ जाता था। इकोनॉमी बहुत थी, जितनी यज्ञ की बचत हो सके उतनी करते रहते थे। इसलिए बाबा उन्हें कहते थे ये चंद्रहास बच्चा तो इकोनॉमी का अवतार है। अब आप समझ सकते हैं कि मकान बनाने में खर्च होता है, ज़्यादा ही खर्च होता है। उन दिनों यज्ञ इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, तो कम खर्च में सब कुछ निर्माण करा देना, ये बहुत अच्छी कला थी। खुद ध्यान देते थे मिस्त्रियों पर, मजदूरों पर, सब एक्टिव रहें, कोई लापरवाही ना करे, कोई चीज़ बना के फिर तोड़नी ना पड़े, सब परफेक्ट हो जाए, मकानों में कुछ ऐसी स्थिति ना हो कि घुटन हो जाए। हमेशा कहते थे क्रॉस वेंटिलेशन होना ही चाहिए। बहुत मकान बनवाए उन्होंने, इस चीज़ का ध्यान रखा। आबू में फॉग बहुत हो जाती है बरसात में, ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती थी उन दिनों, तो कमरे गर्म भी रहें और फॉग भी अंदर न घुसे, क्योंकि फॉग अंदर घुस के सब कुछ गीला कर देती थी, फंगस हो जाता था, बीमारियां फैल जाती थी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, यज्ञ की सफाई का पूरा ध्यान रखना, ये भी जिम्मेदारी उनकी थी। और जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हर चीज़ का
ध्यान करते थे कहीं भी कोई पैसा वेस्ट न हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे और कोई बात हो। कम खर्च वाला मशीन, इकोनॉमी येट एक्सीलेंस, कम खर्च में कार्य सुंदर हो जाए, ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी। तो हमें भी ऐसी महान आत्माओं के साथ रहने का सुंदर मौका मिला। बाबा ने इन आत्माओं की कैसे पालना की, बहुत प्यार दिया, ये हमने स्वयं देखा। तो ऐसी थी ये महान आत्मा जिन्होंने भगवान के कार्य में जीवन को अर्पित कर दिया। नहीं तो ये बिजनेस माइंडेड भी थे। सिंधियों में लोग बिजनेस में एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो उनके संस्कार ही बन जाते हैं। लेकिन सच्चा बिजनेस भगवान से करना है, उनसे अब सब कुछ प्राप्त कर लेना है, उनके कार्यों को संपूर्ण सफल करना है, उसमें मैंपन की कोई बात नहीं। स्वभाव भी अच्छा, मैंपन कोई नहीं। वैसे भी उन दिनों मैंपन का ये जो प्रभाव है बहुत कम रहता था हमारे यज्ञ में। सभी बहुत निरहंकारी बनकर बाबा का कार्य करते थे, क्योंकि बाबा स्वयं बहुत निरहंकारी, नम्र चित्त, बहुत स्वीट थे। तो सभी उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक फॉलो अवश्य करते थे। तो हमने एक ऐसी महान आत्माओं को देखा। जब हम समर्पित हुए तो यज्ञ में ये पुराने, जिनको आदि रतन कहते हैं, 5 भाई थे। उनमें से चंद्रहास बाबू की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी, सब चीज़ों का ध्यान रखते थे। फिर हम किचन में आ गए तो रोज़ कई बार आते थे, पूछते रहते थे सब ठीक ठाक है, लकड़ियाँ ठीक आती हैं, धुआं तो नहीं होता है, गर्मी तो नहीं लगती। जैसे बड़े छोटों को प्यार दे के पालना करते हैं, ऐसा संस्कार हमने देखा। हमारे साथ ही सबके साथ बैठकर भोजन करते थे, अकेले नहीं, अलग नहीं। उन दिनों सब इकट्ठे भोजन कर लेते थे बैठकर, तो हम सबको बड़ा अच्छा लगता था। अंत में तबीयत थोड़ी ढीली हुई। पांडव भवन में क्योंकि ठंड होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, तो शांतिवन चले गए रहने के लिए। शांतिवन नीचे बना हुआ पहाड़ी की तलहटी में, वहाँ का मौसम दूसरे ढंग का रहता है। मैं 2-4 बार उनसे मिलने गया, बड़े प्यार से मिलते थे। उन्हें लगता था कि अब हमारा तो समय पूरा हो रहा है। मुझे कहते थे अब आप लोग बड़े हो गए हैं, इस यज्ञ को बहुत अच्छी तरह संभालना। हम लोगों ने जैसे सब कुछ इसमें किया, आप लोग भी ऐसे करते रहना। अंत में चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया था, शुभ भावनाओं से भर गया था। और मैंने देखा, मैं जब उन्होंने शरीर छोड़ा उससे कुछ दिन पहले भी मिला था, बिल्कुल जैसे अपने को मगन कर लिया था बाबा की याद में। तो ऐसी आत्माएं हमारे यज्ञ की शोभा थी और इस संसार को बहुत बड़ा सपोर्ट उनकी पवित्रता से मिला। ऐसी महान आत्माओं को हम दिल से शुक्रिया भी करते हैं और नमन भी करते हैं। ओम शांति।